अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम माई टेक्निकल टेलर, आपका अपना चैनल जहां पर हम एक्सेल की टेक्नोलॉजीज़ के बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स को सीखेंगे। आज हम एक्सेल की ट्रेनिंग के एक ज़रूरी स्टेप सीखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी पहले वाली क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे और एक्सेल में माहिर बन रहे होंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे पुरानी क्लासेस को ज़रूर चेक करें और मत जो कि मेरी प्लेलिस्ट में। आज हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और हर रोज़ काम आने वाले फ्यूचर के बारे में, कि क्या आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाह रहे हैं, कि आप किसी फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइज कॉल सेंटर को डाटा को अरेंज करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। एक्सेल में डाटा एंट्री का काम आसान और एफिशिएंट होता है। आज की क्लास में हम यही सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। मैं ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। राइट नाउ, और उसके बाद हम आ चुके हैं एक्सेल में सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, मर्ज एंड सेंट्रल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक मुझे चाहिए जा अकेडमी का। ठीक है ना, एक अकेडमी, या आप अपने अकॉर्डिंग जो सिस्टम होगा, आप जिस चीज़ के रिलेटेड डाटा को एंटर करें उसका नेम्स और हेडिंग अच्छी से बना सकते हैं ताकि आपकी अच्छी एक लेआउट लगे। जा जा स्कूल, या इसमें आप लिख लें कॉलेज, जा कॉलेज लाहौर। आल्ट प्लस इंटरेस्ट से वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, एडमिशन स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, राइट नाउ, और इसके वाले ऊपर जो जा कॉलेज है इसका मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, और इस वाले साइज का भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। हाँ ओके, राइट नाउ, और उसके बाद इसका मैं बॉर्डर को येलो कर देता हूँ और इसके जो मतलब के बॉर्डर अलाइन है इसको मैं ऑल बॉर्डर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद डेट के बाद हम नेम ले लेते हैं और उसके बाद फादर नेम, एफ डॉट नेम लाइक शॉर्ट फॉर्म में आ गया, और उसके बाद क्लास ले लेते हैं। ओके, राइट नाउ, उसके बाद जेंडर ले लेते हैं। ठीक है, M/F शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता जा रहा हूँ। उसके बाद हम ले लेते हैं अकाउंट, या फिर हम लिख लेते हैं अमाउंट, फीस चार्जेस। और उसके बाद हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट। बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी सिस्टम में। मैं फॉर्मेट एज टेबल पे आके यहाँ से कोई भी टेबल्स को अलाइन कर देता हूँ। लाइक मान के चलते हैं, मैं ले लेता हूँ ब्लू टेबल। ठीक है, और इसको मैं ओके करता हूँ। अगर माई टेबल हैज़ रीडर लूँगा तो इसकी मैं सब कैटेगरी और इसकी मतलब कि फ़िल्टराइज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं सिंपल इसको दूँगा तो मुझे फ़िल्टराइज़ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ओके, इसके साथ में देख रहे हैं ना, कॉलम 5 के साथ, कॉलम 6 के साथ एक छोटा सा फ़िल्टर नज़र आ रहा है। इससे हम डाटे को फ़िल्टर करके अपने लिए आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सा आप पेशेंस रखें, हम आगे चल के इसको मैं क्लियर करवा दूँगा। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसमें हम एक अच्छी सी रिबन्स बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, ओके, मैं आ जाता हूँ फाइल्स में आने के बाद लास्ट में मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन का, इस पर सिंपल क्लिक कर देना और उसके बाद आ जाना है कस्टमाइज रिबन्स पे। ठीक है ना, ये जो लेआउट नज़र आ रही है ना, ये होम्स के अंदर जितनी भी छोटे छोटे कंडीशन, फॉर्मेटिंग, जनरल, बार, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, कैलबरी, जितनी भी है इसको हम कहते हैं रिबन्स। ठीक है ना, आज हम अपने अकॉर्डिंग एक रिबन्स बनाने जा रहे हैं जो कि हमें उसकी रिक्वायर्ड होगी, कि जैसे कि ऊपर सेक्शन बने हुए हैं एड्रेस, इंसर्ट। इसी तरह से कि हम अब अच्छी सी अपनी रिबन्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे न्यू टैब। राइट नाउ, और इसको मैं कमांड अनपॉपुलर कर देता हूँ। ठीक है, कमांड नॉट इन द रिबन। ठीक है,
सो राइट नाउ यहाँ पे मैंने न्यू टैब्स ली और न्यू टैब्स पे आके मैं इसका रीनेम कर देता हूँ नेम, ठीक है, जो कि डिस्प्ले पे होगा। तो एडमिशन रिकॉर्ड लिख रहा हूँ। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर, यहाँ तक चीज़ें होगी क्लियर। और उसके बाद एडमिशन मैंने यहाँ पे मतलब कि जो हमारी एक्रिपेंस होगी उसका नेम्स होगा, और उसके बाद मैं इसके न्यू ग्रुप्स पे आ जाता हूँ, ठीक है ना। न्यू ग्रुप्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फॉर्म का, ठीक है ना, FORM। सो ये छोटा सा फॉर्म नज़र आ रहा है ना, आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ऐड पे दे देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से जो चीज़ भी आपके सिस्टम के रिलेटेड या शीट्स के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगी, तो चीज़ आपको इस सिस्टम के रिलेटेड या रिबन्स के रिलेटेड रिक्वायर्ड होगी, तो आप सिंपल इसमें से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और एडमिशन रिकॉर्ड लिया सबसे पहले हमने, ठीक है ना, उसका रीनेम एडमिशन रिकॉर्ड लिख लिया। एडमिशन स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं, जो कि मतलब कि आपके रिक्वायर्ड हो। सो उसके बाद एक न्यू ग्रुप्स में, एक न्यू टैब्स में से हमने एक फॉर्म को ऐड किया, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो ऊपर है ना, ये सेकंड में आ चुकी है कि एडमिशन रिकॉर्ड के आपने एक फॉर्म बनाया है, ठीक है ना। फॉर्म पे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ, वो यहाँ पे आ चुका है कि भाई आप कॉलम्स, डेट और यहाँ इसमें। तो और इसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। न्यू पे क्लिक करने के बाद जो कॉलम 1 है, इस पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर 1, ठीक है। सो सीरियल नंबर 1 जहाँ पे आ चुके हैं, और मैं जाता हूँ थोड़ा सा प्रीविशियस में जाके, फिर डेट में जाके मैं इसको डेट लिख देता हूँ, ठीक है, 12/4/2020, ठीक है, 2024। सो कॉलम 3 में यहाँ पे आके, अच्छा इस बात में ना एक थोड़ा सा नोटिस करना, मुझसे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोगों ने इसको सही से करेक्शन करके देना है। ये कॉलम 3 आ रहा है ना, ये कॉलम 3 नहीं आना चाहिए, इसका नेम्स आना चाहिए। जब आप टास्क सबमिट करेंगे ना, उसमें से आपने ये खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना। और उसके बाद कॉलम 3 में आ रहा है नेम मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, अली। और उसका 4 नंबर पे आ रहा है फादर नेम मैं ले लेता हूँ उसका हमज़ा। सो कॉलम्स 5 में आ रहा है उसकी क्लास, लाइक इसमें से ले लेते हैं ICS, ठीक है, ICS पार्ट 1, ओके। सो कॉलम 6 के अंदर आ रहा है कि भाई जेंडर बताएं, सो हम इसमें मेल ले लेते हैं। सो कॉलम 7 में आ रहा है अमाउंट में हम इंटर कर देते हैं 2000, ठीक है। 2000 करने के बाद आपको कॉलम 8 में कॉन्टैक्ट, ठीक है, ठीक है। सो राइट नाउ, और उसके बाद CNSC में मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है ना, 453। सो लास्ट में आ रहा है एड्रेस मैं ले लेता हूँ इसका फ़िलहाल लाहौर। सो इसके बाद मैं सिंपल जैसे ही इंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरा डाटा है ना इंटर होने लग जाएगा, ठीक है। इंटर किया, वो यहाँ पे बता रहा है। अब ये थोड़ा सा इसको हैश आ रहा है, अगर इसके मैं साइज़ को इंक्रीज़ करूँ तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद, ठीक है, ये भी सही हो गया। अली उसका नेम है, ICS। वो इस तरह से अमाउंट इसकी ये बन रही थी, और इसके भी साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर भी मेरा आ गया है। और उसके बाद CNIC लाहौर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है, ठीक है ना। अच्छा मैं ना इस पे सिंपल सिलेक्ट करता हूँ तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि आपने रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, ये छोटा सा एरर है जो कि आपको मतलब कि मुश्किल बढ़ा सकता है। सो इसको सबसे पहले हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्म पे, ठीक है ना। फॉर्म पे आने के बाद मुझे मतलब कि 12 तारीख को एक और बच्चे की एनरोलमेंट हुई थी, 12/4 को एक और हुई थी, ठीक है ना। आज हम लेते हैं कि मतलब कि 13 डेट, और उसके बाद 5वें मंथ या फिर 4 मंथ 2024, ठीक है ना। इसके अंदर मैं न्यू ले लेता हूँ। न्यू में कॉलम 6 में ले लेता हूँ सीरियल 2, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ प्रीवियस पे जाऊँगा, एंटर नहीं दबाना, ठीक है ना। सो इसको टोटल चीज़ें करके फिर एंटर पे आपने क्लिक करना है। सो नेक्स्ट और प्रीवियस का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे आके आपने सीरियल नंबर 2 पे आना है, तो उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है डेट, ठीक है। मान के चलते हैं आज 14 के बाद मैं ले लेता हूँ 4। इस बच्चा 14 डेट को आया था, ठीक है, जो कि डेट थी उस टाइम 2024, ईयर 2024, सीरियल 2, और उसके बाद नेम इसका ले लेते हैं हम, लाइक रिदा ले लेते हैं, सो ठीक है। और उसके बाद कॉलम 5 में इसका फादर नेम भी ले लेते हैं,
ठीक है, इसमें लेते हैं असगर। सो उसके बाद फादर नेम जी आ गया। क्लास में भी इसकी ले लेते हैं हम ICS पार्ट 2, ठीक है ना, या FSC ले लेते हैं, ठीक है, पार्ट 2। सो कॉलम 6 में आ गया है कि फादर और उसका जेंडर बताएं, ठीक है ना। सो जेंडर में हमने लिख देना है फीमेल, और उसके बाद अमाउंट इसके लिख लेना है 3000। सो राइट नाउ, और उसके बाद कॉलम्स 8 में आ जाना है कि मतलब कि कॉन्टैक्ट में, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट इसका बता देना है कि लाइक मान के चलते हैं इसका भी सेम वही लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट हम मान के चल रहे हैं। सो राइट नाउ, और उसके बाद कॉलम्स 9 में आ जाता है CNSC में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। सो और उसका एड्रेस हम इसका भी कर देते हैं मुल्तान। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो इसका एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे बन के आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये देख सकते हैं। सो डाटा एंट्री इसी तरह से की जाती है, और मैंने बताया था कि एक छोटा सा एरर है, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये जो कॉलम्स का नज़र आ रहा है ना, ये कॉलम्स नहीं नज़र आने चाहिए थे, ये मुझे फॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर, डेट, नेम इस तरह से शो होने चाहिए, ठीक है। अब इसको आपने खुद रिमूव करना है, या फिर मैं आपको थोड़ा सा हिंट इसका दे देता हूँ, ठीक है। जब आप टेबल क्रिएट कर रहे थे ना इसकी जाट वाले फॉर्मेट वाले इस टेबल पे गए थे ना, इसको क्या सॉरी हिडर करना था। सो उसके बाद ये आपने खुद रिमूव करके बताना है। सो आप इसी के अकॉर्डिंग कुछ भी एक अच्छी सी शीट्स और लेआउट बना के मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपका सबमिट को चेक करूं, और आई थिंक जो पीछे वाली क्लासेस थी आपको क्लियर हो रही होंगी। सो और इसके बाद हम इसको ना डाटा को फिल्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे चाहिए कि मैं जाता हूँ इसमें मुझे चाहिए ना पार्ट 1 के बच्चों को देखना है कि कितनी आए हैं, तो सबसे पहले मैं दूसरों को अनसेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ठीक है ना। सो उसने कहा कि हमज़ा पार्ट 1 के आया है। सो आपके मैं फ़िलहाल के तो मैंने 2 शीट्स बनाई हैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। आप एक 10 से 12 शीट्स लीजिएगा, और उसके बाद आपने खुद प्रैक्टिस करके मुझे बताना है, ठीक है। अब इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से फ़िल्टर होता है, ओके। सो अ, यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सो आज छोटी-सी क्लास जो थी हमारी, इसमें से आपने टोटल शीट्स बना के मुझे भेजनी है, ठीक है ना, जीमेल करनी है, या फिर मेरे नंबर्स आपको मेंशन कर दिया था पीछे वाली क्लासेस में, आपने उससे व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं, ताकि मैं आपके प्रोजेक्ट को चेक कर सकूँ। सो आज की क्लासेस में हमने एक्सेल में डाटा एंट्री का काम करना सीखा है कि कैसे एफिशिएंसी हो जाता है, सीरियल नंबर, एनरोलमेंट कैसे अरेंज करते हैं, और अपनी शीट्स को प्रोफेशनल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लासेस पसंद आई होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।